हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करंट अफेयर वीकली जो साप्ताहिक करंट अफेयर है उसको लेकर के आए हुए हैं। तो इस करंट अफेयर टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन फंस रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको विशेष पढ़ते चलना है, इसको पढ़ते चलना है। और इसी के साथ हम आज का जो है वो सेशन शुरू करते हैं। तो आज जो है हम लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है हमारे आज के प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें, वृक्ष वृक्ष शिखर। दोस्तों पहला प्रश्न है, वृक्ष शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दोस्तों ब्राजील में हुआ है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो ब्राजील की दोस्तों की है। इसी के साथ दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है? तो दोस्तों वृक्षारोपण से संबंधित अभियान है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। हाल ही में दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? रक्षा एवं व्यापार पर दोस्तों। भारत की अगली जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित है? 2027 दोस्तों। हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है थार मरुस्थल में। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए किस नीति का समर्थन किया है दोस्तों? तो दो राष्ट्र समाधान के लिए समर्थन किया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की चर्चित फैसला किस विषय से संबंधित था दोस्तों? तो वो समान वैवाहिक आयु से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है उन्हें? बितांग आदि पूड़ा ये दोस्तों मिला है। तो इसी के साथ अगले प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न ये रहे दोस्तों। तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का चर्चित फैसला किस विषय से संबंधित था दोस्तों? समान वैवाहिक आयु से संबंधित था दोस्तों। प्रधानमंत्री, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला है? बितांग आदि पूड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें इंडोनेशिया जो कि पिछले क्वेश्चन में था उसको दर्शा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से संबंधित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पीएम प्रणाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि एवं उर्वरक से संबंधित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है दोस्तों ये देखो, रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग बढ़ाना। इसी के साथ दोस्तों अगले प्रश्न 10 पर चलते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा प्रश्न। भारत जापान के बीच किस क्षेत्र में वार्ता आगे बढ़ाई गई है? तो रक्षा सहयोग से संबंधित वार्ता आगे बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता मामलों में किस प्रकार के निर्णय पर जोर दिया? तो निष्पक्ष एवं तर्कसंगत निर्णय पर दोस्तों जोर दिया। अगले प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न ये रहे दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाल ही में किस एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा हुई जो वाराणसी से अमृतसर से जोड़ी जाएगी? तो दोस्तों संत रविदास एक्सप्रेस। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस श्रेणी का जीव है? अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी है दोस्तों ये। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। भारत ऑस्ट्रेलिया समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, जनगणना 2027 किस विषय पर विशेष चर्चा हुई? वो है जातिगत गणना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डूरंड कप की ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? भारत की राष्ट्रपति ने। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को दोस्तों। सॉरी दोस्तों। अगले प्रश्नों पर चलते हैं दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वो हुआ है ब्राजील में। अगला प्रश्न दोस्तों ये वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हाल ही में अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? तो ब्राजील की ही थी। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, पीएम प्रणाम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो कृषि से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर तो अगले प्रश्न 26 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्नों पर चलते हैं। हाल ही में भारत की अगली जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई है? तो 2027 में प्रस्तावित की गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रमुख प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो थार मरुस्थल है दोस्तों। इसी के साथ अगले प्रश्न पर, हाल ही में भारत और जापान के बीच किस स्तर की वार्ता आयोजित हुई है? तो 2+2 वार्ता आयोजित हुई है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है? तो फुटबॉल का। अगला प्रश्न दोस्तों ये देखिए, हाल ही में भारत ने किस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने का जोर दिया है? तो बायोगैस पर दिया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 29 जून को। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। तो हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। शेयर करना दोस्तों ना भूलें, आपका एक एहसान मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप इसको शेयर कर दें तो आपका ये मैं एहसान मानूंगा और आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं, नमस्कार, थैंक